गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन 11 पढ़ रहे हैं, कौरवास एंड पांडवास, कौरव और पांडव। ठीक है ना। जैसा कि सबको पता होगा, महाभारत वो देखे होंगे। कौरव 100 भाई थे और पांडव 5 भाई थे। ठीक है ना। दोनों के गुरु द्रोणाचार्य थे। ठीक है ना। कौरव के पिताजी धृतराष्ट्र थे, जो एक राजा थे। पांडव के पिताजी पांडु थे, जो शायद उनके जन्म से पहले ही जन्म हो गया था। उसके बाद वो जैसे ही नकुल का जन्म हुआ, लास्ट में सहदेव का जन्म हुआ, वो नकुल का, वो भी नहीं बचे थे। ठीक है ना। तो लेसन हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें देखो लिखा है, लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर एंड चूज द पांडवास पिक्चर एमंग देम। इनके बीच में पांडवों की पिक्चर को पहचानना है। तो ये देखो 5 हैं, ये श्री कृष्ण हैं। ठीक है ना। राम लक्ष्मण हैं। और एक चीज़ और बच्चों ध्यान रखना, तुम लोगों का 40 नंबर का असाइनमेंट होगा, जो शीघ्र ही लिया जाएगा। आप लोग तैयारी करते रहें और कॉपी यहाँ स्कूल में आके जमा करेंगे। ठीक है ना। लेसन हम स्टार्ट कर रहे हैं। लॉन्ग लॉन्ग ईयर्स एगो, कई वर्षों पूर्व, देयर वाज अ किंग हुज नेम वाज पांडु। वहाँ पर पांडु नाम का एक राजा रहता था। ठीक है ना। बहुत समय पहले पांडु नाम का एक राजा था। ही वाज द किंग ऑफ हस्तिनापुर। वह हस्तिनापुर का राजा था। ही हैड 5 सन्स नेम युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल एंड सहदेव। उनके 5 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव थे। पीपल कॉल्ड देम इन द 5 पांडवास। लोग उन्हें 5 पांडव कहते थे। दियर कजिन्स वेयर कॉल्ड कौरवास। उनके चचेरे, कजिन माने चचेरा भाई, चचेरे भाइयों को कौरव कहा जाता था। कौरवास आर 100, कौरव 100 थे। कौरवास एंड पांडवास वर सेंट टू गुरु द्रोणाचार्य आश्रम। कौरवों और पांडवों को गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में भेजा गया। गुरु द्रोणाचार्य वाज द टीचर ऑफ पांडवास एंड कौरवास। गुरु द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों के शिक्षक यानी गुरु थे। ठीक है। पहले वानप्रस्थ में आज शिक्षा दी जाती थी। आज ये सिस्टम है कि गृहस्थ आश्रम में दिया जाता था, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। जब तक शिक्षा पूरी नहीं हो जाती थी तो बच्चे अपने गुरु के पास ही रहते थे, वहीं पढ़ते लिखते थे, और फिर शिक्षा दीक्षा पूर्ण होने के बाद गुरु दक्षिणा देकर वो वापस आते थे। ठीक है ना। तो चलते हैं आगे। गुरु द्रोणाचार्य वाज द टीचर ऑफ पांडवास एंड कौरवास। गुरु द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों के गुरु थे। ही वॉज टीचिंग देम द आर्ट ऑफ आर्करी। वे उन्हें धनुष विद्या की शिक्षा देते थे। One day Guru Dronacharya decided to examine the ability of all the princes in archery. एक दिन गुरु द्रोणाचार्य ने सभी प्रिंस माने राजकुमार, सभी राजकुमारों की परीक्षा, उनकी योग्यता की परीक्षा लेने का निर्णय किया, और उन्होंने सभी राजकुमारों को धनुर्विद्या की। ठीक है ना। वन डे गुरु द्रोणाचार्य डिसाइडेड टू एग्जामिन द एबिलिटी ऑफ ऑल द प्रिंसेस इन आर्चरी। एक दिन गुरु द्रोणाचार्य ने सभी राजकुमारों की धनुर्विद्या की योग्यता का परीक्षण करने का, परीक्षा लेने का विचार किया। ही कॉल्ड देम ऑल द प्रिंसेस इन हिज आश्रम। उन्होंने सभी राजकुमारों को अपने आश्रम में बुलाया। He fixed a toy bird on the branch of a tree. उन्होंने एक पेड़ की शाखा पर एक खिलौने की चिड़िया रखे। Every archer was to shoot at the eye of the bird. सभी धनुर्धर को, प्रत्येक धनुर्धर को पक्षी की आंख पर निशाना लगाना था, निशाना साधना था। फर्स्ट ही कॉल्ड द युधिष्ठिर। पहले उन्होंने युधिष्ठिर को बुलाया। डियर लुक एट द टारगेट। प्रिय, लक्ष्य को देखो। व्हाट डू यू सी। तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है।
युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने जवाब दिया, गुरुजी आई एम सीइंग अ ब्यूटीफुल बर्ड ऑन दैट ट्री। गुरुजी मैं उस पेड़ पर एक खूबसूरत सी चिड़िया को देख रहा हूँ। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, गो बैक एंड टेक योर सीट, वापस जाओ और अपने स्थान पर बैठ जाओ। देन ही कॉल्ड द दुर्योधन एंड आस्क्ड हिम, इसके बाद उन्होंने दुर्योधन को बुलाया और उससे पूछा, लुक देयर व्हाट डू यू सी, देखो वहां पर तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। दुर्योधन ने कहा, आई एम सीइंग ग्रीन लीव्स एंड अ बर्ड ऑन द ट्री, मैं एक ग्रीन लीव्स हरी पत्तियों को और पक्षी को उस पेड़ पर देख रहा हूँ। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, गो बैक एंड सिट एट योर प्लेस, वापस जाओ और अपने स्थान पर बैठ जाओ। नाउ वाज भीमा's turn, अब भीम की बारी थी। भीम का नंबर था। गुरुजी आस्क्ड हिम सेम क्वेश्चन, गुरुजी ने उनसे भी वही प्रश्न पूछा। भीम ने कहा, आई एम सीइंग अ बिग ट्री, मैं एक बड़े से पेड़ को देख रहा हूँ। गुरुजी कॉल्ड ऑल द प्रिंसेस वन बाय वन, गुरुजी ने सभी राजकुमारों को एक एक करके बुलाया। एंड आस्क्ड एवरीवन ऑफ देम सेम क्वेश्चन, और सभी से वही प्रश्न पूछा। All of the princes said that they told their fellow prince, सभी राजकुमारों ने वही उत्तर दिया जैसा उनके साथी राजकुमारों ने दिया था। द बर्ड, द ट्री, पेड़, पक्षी। द गुरु द्रोणाचार्य did not give them any chance to shoot and send back to sit their place. गुरु द्रोणाचार्य ने किसी को भी मारने का अवसर नहीं दिया और उन्हें वापस अपने स्थान पर बैठने को कहा। एट लास्ट ही कॉल्ड अर्जुन, अंत में उन्होंने अर्जुन को बुलाया। गुरुजी आस्क्ड हिम आल्सो द सेम क्वेश्चन, गुरुजी ने उससे भी वही प्रश्न किया। अर्जुन रिप्लाइड, अर्जुन ने जवाब दिया, गुरुजी आई एम सीइंग द बर्ड आई ओनली एंड नथिंग एल्स, गुरुजी मैं केवल पक्षी की आँख को देख रहा हूँ और इसके अलावा मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। गुरुजी सेड, गुरुजी ने कहा, वेरी वेल, बहुत अच्छे। यू हैव टू शूट द आई ऑफ द बर्ड, तुम पक्षी की आँख को मारो। एंड गुरुजी ऑर्डर्ड हिम टू, यू हैव टू शूट द आई ऑफ द बर्ड, तुम पक्षी की आँख पर निशाना लगाओ। एंड देन गुरुजी ऑर्डर हिम टू शूट द एरो, और इसके बाद गुरुजी ने बाण चलाने का आदेश दिया। अर्जुन से एरो पियर्स द आई ऑफ द टॉय बर्ड, अर्जुन के बाण ने खिलौने की चिड़िया की आँख को भेद दी। अर्जुन बिकेम द मोस्ट एक्सपर्ट वुमेन ऑफ हिज एज, अर्जुन अपनी उम्र में सबसे प्रसिद्ध धनुर्धर था। अर्जुन ग्रेटेस्ट क्वालिटी इन आर्चरी, अर्जुन की धनुर्विद्या में धनुष में यह महान विशेषता थी कि ही वाज कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, कि वह हमेशा अपने मस्तिष्क को नियंत्रित रखता था। ठीक है बच्चों, तो ये लेसन खत्म हो गया। नेक्स्ट पार्ट में इसके क्वेश्चन आंसर भेजे जाएंगे। धन्यवाद।